हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त है हिमाचल प्रदेश में और इस वक्त हम हैं भरमौर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव लाहल में। ये गांव बिल्कुल पहाड़ों को चीरता हुआ, जिस तरीके से हम जा रहे थे आगे भरमौर की तरफ तो हमें रास्ते में दिखाई पड़े। यहाँ पर तमाम लोग भी बैठे हुए हैं और भरमौर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर बीजेपी के विधायक जिया लाल है। क्या कुछ उन्होंने काम किए? बीजेपी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है वो इन ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे गांव में किस तरीके का काम कर रही है, ये जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे यहाँ के तमाम लोगों से कि वो क्या कहते हैं। हाँ, आप बताइए, आप बता रहे थे, ये तो नहीं बोल पा रहे हैं। ये बताइए कि फायदा है जी, जब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी तो फायदा है कि उस पेंशन बढ़ाने का, है ना। चलो जिनके पास तो पेंशन होंगे वो तो खा पी लेंगे, जिनका घर में कोई भी नहीं कमाने वाला वो कैसे खाएंगे फिर? हाँ, सिलेंडर कर दो 1,000 से ज़्यादा चढ़ गया, वो कैसे खाएंगे वो लोग? हाँ, तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा महंगाई है। यहाँ जैसे स्कूल वगैरह बच्चों के पढ़ने के लिए सही है? ठीक है, स्कूल तो ठीक है, अस्पताल अस्पताल भी है। अस्पताल भी है, तो डॉक्टर वगैरह यहाँ मिल जाते हैं आप लोगों को? हाँ जी, मिल जाते हैं। बाकी क्या यहाँ पर दिक्कत है इस पूरे इलाके में? ज़्यादा दिक्कत पानी की। हाँ जी, पानी तीसरे चौथे दिन आता, वो भी वो नहीं कि भाई सब संतुष्ट हो उस पानी से, नहीं आता पानी बिल्कुल। तो यहाँ के जो आपके इलाके के जो विधायक है उन लोगों से आप लोग अर्जी देते हैं, नहीं देते? देते हैं, फायदा क्या होता है? कुछ नहीं होता। वो तो बोल देंगे जहाँ जी ऐसे ऐसे वो उनको बोल देंगे जाके पानी लगाओ, बस उन्होंने तो यही कहना है ना, उन्होंने थोड़ी देखना है कि पहुँच नहीं पाता पानी। तो अब जब चुनाव आएंगे तो इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, क्या तीसरा विकल्प भी है या फिर इन दोनों पार्टियों में से? दोनों पार्टियों में से ही है, यही होता है यहाँ तो। ज़्यादा चांस क्या लग रहा है? अब ये तो लोगों का पता नहीं चलता, वो तो रात रात में बदल जाते हैं। और एक ही रात में बदल जाते, क्या पता लगना उनका। हाँ, यानी मतलब वोटर जो है साइलेंट बैठा रहता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू, मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ पर डबल इंजन की सरकार किस तरीके का काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम। अच्छा कर रही है। ये तो कह रहे हैं कि पानी की समस्या अभी तक दूर नहीं हो रही। ये तो पहाड़ियों में अब आप चलता, हमारे 4 महीने 5 बारिश नहीं हो रहा है और ये तो झरने का पानी मिलता, हमारे को प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन पुरानी पानी की समस्या तो हमारे हिमाचल में बहुत है, पूरे हिमाचल में बहुत समस्या है। पानी हिमाचल सबसे ज़्यादा पानी भी देता है। पानी देता है, लेकिन जो झरने का पानी होता है हम लोगों को झरने का पानी मिलेगा, वो तो समस्या है। जैसे अब दरियाओं से उठाव का सिस्टम चलाए हर जगह तो अच्छा है, वो चीज़ अच्छी होती है। उठाव टैंकर वगैरह जो लगे हुए हैं इतने सारे, तो टैंकर वगैरह से पानी मंगाते हैं या नीचे से ही उठाते हैं? नीचे से और झरने का पानी आता है, टैंकर का पानी। मौजूदा सरकार है, इनसे पानी के बारे में आप लोगों ने बात नहीं की? पानी की है, हमारे पहले मंत्री जी थे, उन्होंने उठाओ जल योजना 2 करोड़ का चलाया हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्टर ने काम चलाया है, अभी तक चल रहा है। शायद हो सकता है 2-4 महीने अब तो यहाँ हो जाए, लेकिन हमारा होगा, दूसरे का नहीं होगा। वो तो पूरे हिमाचल में समस्या है तो चल रही है ये तो। यहाँ पर क्या मतलब, जैसे अमूमन हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई आपकी खबर लेने कोई मीडिया वाला है, वो लोग नहीं आते कि पानी की समस्या है, बिजली की या जिस भी समस्या की, कोई आता नहीं है यहाँ पर? नहीं, मीडिया तो नहीं आता, हमारे को समस्या हिमाचल में पानी की है, बिजली हमारे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, रोड की समस्या नहीं आई। अब जैसे बर्फबारी होता है तब तो नुकसान होता है, उसको क्या बोलें, वो तो सब कहना। खेती वगैरह कैसी करते हैं आप लोग? खेती तो हमारा हर सेब होता है, राजमा वगैरह सभी, खेती बाड़ी तो अच्छा है, लेकिन बारिश के चलते इस बार तो बहुत नुकसान है। इस बार बारिश नहीं हुई तो बहुत नुकसान। बर्फबारी बहुत हुआ पहले में, लेकिन आज तक बारिश नहीं हो पाया। तो इसके लिए आप लोग क्या मतलब सरकार से मुआवजे वगैरह आपको मिलते हैं कि पहले मिलते आए हैं, या इस बार भी कोई ऐसा प्लान? आते हैं, ये तो मिलता है। जो जिन्होंने आजकल केसीसी बना हुआ है उनको ऑटोमेटिक सिस्टम से गवर्नमेंट देती है, ये तो पहले भी देती थी, आज भी दे रही है। ठीक है, तो अब की बार जब चुनाव होगा तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी और कांग्रेस जिस तरीके का हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, दोनों ही पार्टियों का ट्रेंड रहा है, इस बार कोई तीसरा विकल्प दिखता है या ये दो रहेगी? नहीं आएगा, हमारा यही आएगी और इस बार रिपीट होगी हमारी बीजेपी सरकार रिपीट होगी।
यानी जो बीजेपी कह रही है मिशन रिपीट, वो रिपीट होगा। ये रिपीट होगा क्योंकि 4 राज्यों में आपको दिखता है इसकी हवा हमारे को चलती है। पंजाब में क्या हुआ जो कि आपने अच्छा झंडा गाड़ा था अपना, लेकिन उनके चलते आपके पटियाला में देखो क्या नुकसान किया। यानी जो पटियाला में जिस तरीके की घटना हुई उससे नुकसान हुई, पटियाला में घटना हुई और हमारे जो वो पंजाब के जो मुख्यमंत्री थी जो 50,000 करोड़ मांगने चले गए और पंजाब की जनसंख्या 2 करोड़ 2.5 करोड़ है लगता है मेरे को, और 50,000 करोड़ लेने चले गए। तो इससे हिमाचल जो है पढ़ा लिखा वोटर है वो आपका नहीं चलने देंगे, नहीं चलेगा। हाँ जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? तेज सिंह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं तो क्या लग रहा है किस पार्टी का माहौल बन रहा है? तो बीजेपी है यहाँ। क्यों, ऐसा क्यों? ठीक कर रही है, अच्छा काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। हिमाचल में हम देखते आए हैं एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, यही ट्रेंड रहा है। तो इस बार कोई तीसरा विकल्प है या फिर इन दोनों पार्टियों की टक्कर रहेगी? हिमाचल में तो मुश्किल ही है ना। हिमाचल की है 2 पार्टी हैं, पर आम आदमी की पार्टी भी अच्छी है, पर हम छोड़ नहीं सकते ना अपनी पार्टी को ना। हम बीजेपी की है ना। हम छोड़ नहीं सकते, हमारा एमएलए अच्छा है। एमएलए की वजह से? चलिए ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो इस वक्त हम हैं भरमौर विधानसभा क्षेत्र के एक और गांव में। कल क्योंकि शाम हो गई थी, देर हो गई थी, तो इस वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं और ये गांव का नाम जो है भरमौर विधानसभा क्षेत्र का ये दुर्घटी गांव है। तो यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी माहौल क्या बन रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं इस बार के चुनाव को लेकर, और क्या सरकार ने यहाँ पर गांव-गांव में विकास किए हैं। ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम मुल्खराज है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं तो ये जो पीछे के 4.5 साल करीब सरकार के हो गए, तो काम ठीक हो रहा है? बढ़िया काम हो रहा है, पर हमारे एक रोडों की दिक्कत है। कांग्रेस सरकार आती है जब भी हमारा रोड नहीं बनता है, बीजेपी सरकार आती है जब भी हमारा रोड नहीं बनता है। कंडी से लेकर ठेड़ू माता मंदिर तक वहाँ फट्टा लगाए, उद्घाटन किए, और रोड की समस्या है हमारे। बाकी तो काम ठीक हो रहे हैं और बढ़िया हो रहे हैं और ठीक ही है। बाकी हमें सरकारें जो है वो उद्घाटन कर जाती है लेकिन काम नहीं करती है सर। हाँ जी। इस बार का जब चुनाव आएगा तो आप लोग क्या विधायक से या सरकार के नुमाइंदे से शिकायत नहीं करते? शिकायत करते हैं, हम बोलते हैं हमें रोडों का काम लगाओ, बोलते हैं कि हाँ टेंडर हो गया, पास हो गया, सही है, फॉरेस्ट क्लियरेंस होगी है, वो लगना है तो लगना का है, लगता तो है नहीं। हमें यहाँ से 4 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है, खच्चर पर सामान लेना पड़ता है, और हम लट्टे ढूंढे आदमी हैं, बुजुर्ग मतलब बीमार हो जाते हैं गाँव में तो उनको उठा कर लेना पड़ता है, तो यहाँ गाड़ी करना पड़ती है। वहाँ से हमारे को नज़दीक है, हमारे रोडों की दिक्कत है। बाकी हमारी सरकार ठीक कर रही है और बढ़िया कर रही है। तो पानी की, बिजली की, बाकी कोई समस्या नहीं है हमारी। पानी बिजली की तो बहुत बढ़िया है। जैसे हम पीछे गांव में गए थे तो वहाँ पे पानी की समस्या ज़्यादा थी। हमारे गांव दुर्गठी पंचायत में पानी की समस्या नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है, हमें रोड की समस्या है। हाँ जी। इस गांव में करीब कितने वोट हैं? इस ग्राम में हमारे लगभग जहाँ से हमारा रोड जुड़ रहा है, दुर्गठी छोड़ के जहाँ से हमारा रोड जुड़ रहा है, वो कोई 450-500 आबादी है हमारे ऊपर। हाँ, इसलिए गाँव जुड़ने के लिए कौन है? दुर्गोत्था, दराला, ग्वाड़, चक्रौथा, फौटा, बुसांत, चंद्रपट, ये 4 गाँव 5 गाँव के मतलब हमें दिखते हैं। तीन वार्ड के लिए हमें मतलब बहुत ज़रूरत है। तो ये जब अब चुनाव आएंगे तो इस बार क्या लग रहा है, किस पार्टी का माहौल आपको दिखाई पड़ता है? पार्टी पुल्टी तो देखो, अब वोटर होते हैं, वोटर तो अपने मतलब समस्या से वोट डालते हैं, मतलब वो तो कोई अभी तक कोई प्रचार नहीं चल रहा है। और जैसे लगता है कि वैसे हमें तो सरकारी प्लोज हैं, हम तो बीजेपी भी हमें अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस भी अच्छा काम कर रही है, अभी तक कोई इसका कोई भी हमें तीसरा कोई विकल्प, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती तो यहाँ कोई जिक्र हो रहा है उसका नहीं हो रहा अभी तक भी, अभी तक नहीं हो रहा अभी तक। हाँ जी, कैसे हैं आप? क्या नाम आपका? इधर आइए थोड़ा सा। राहुल शर्मा। मुझे ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं अब, तो चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी का इस बार माहौल बन रहा है? पार्टी के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता अभी तक,
क्योंकि अभी तक टिकट का भी फाइनल नहीं हुआ। इतने का तो नहीं हुआ, लेकिन जो 4.5 साल की बीजेपी की गवर्नमेंट है, उससे पहले कांग्रेस की रही, और आपके पड़ोसी राज्य में एक नई पार्टी ने सरकार बनाई, तो उन तमाम चीज़ों को देखकर वोटर क्या सोच रहा है इस बार? देखिए जी, जो पड़ोसी राज्य की सरकार बनी है उसको देख के तो वोटर वोट नहीं दे सकता। वो तो पार्टी को देख के या बंदे को देख के, जो बंदा सही काम करेगा वैसे ही वोट डालेगा। ठीक है जी। तो मौजूदा जो सरकार है वो हिमाचल प्रदेश में, आपके हलके में, आपके गांव में ठीक काम कर रही है? जी, बढ़िया काम हो रहा है। तो इस बार क्या बीजेपी का जो मिशन रिपीट था, जो नारा दिया है इस बार हिमाचल में, तो वो आपको लगता है कि इस बार कामयाब होगी उसमें, या फिर जैसे हिमाचल में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, वही पैटर्न चलेगा? जी, पैटर्न तो नहीं चलता है। ऐसा है कि जैसे काम चलता रहता है। अभी तक हमारे एरिया में जो है वो बहुत सारी काम अधूरे पड़े हैं। जैसे रोड का रख लो आप, बिजली का रख लो, या बेरोज़गारी का रख लो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो वोट देने से पहले ना बंदों के पास पड़े हुए हैं। ठीक है, जो काम पूरे नहीं हुए, तो वो पूरे होंगे तो तभी इस तरह से वोट पड़ेंगे। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, किस पार्टी के बीच में टक्कर होगी और कौन मजबूत? पार्टी का तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस टाइम। नहीं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार ठीक काम कर रही है, लेकिन अभी पार्टी का कुछ कहा नहीं जा सकता। ये गांव है और यहाँ पर ऊपर भी काफ़ी गांव हैं, तो हम तो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे इतना, लेकिन इसी रोड के अगल बगल जितने भी घर हैं उन तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। आगे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। कैसे हैं जी? अभी महाराज कैसे हैं आप? ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दायरा में। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने तो खूब चुनाव देखे होंगे, हाँ जी। तो इस बार जब चुनाव हो रहे हैं इसी साल के आखिरी में, तो क्या लग रहा है, कोई सरकार जो अभी मौजूदा है ठीक काम कर रही है या फिर पहले की सरकारें ठीक थी? तो काम तो क्या करते, हम करते नहीं, हमारे को बोलते नहीं, हम तो दुकान में अपना काम करते हैं। क्या बताना है। यहाँ जैसे सड़कें हैं, अस्पताल है, अपना स्कूल है, ये तमाम चीज़ें जो है, सुविधा वगैरह है क्या यहाँ पे? नहीं, इतनी सुविधा है नहीं, इतना काम नहीं हो रहा। कहीं रास्ते रुस्ते बनानी, सड़क बनानी, कोई गाँव में नहीं आई। तो सड़क की समस्या है? सड़क की समस्या है, सड़क जाना चाहिए ऊपर, सड़क कोई नहीं, रास्ता ठीक नहीं है। अच्छा, रास्ता ठीक नहीं है। आइए, बाकी क्या है, पानी बिजली ये सब ठीक है? बिजली ठीक चल रहा है। हाँ जी, पानी ठीक है। और अस्पताल वगैरह जो है वो है? अस्पताल अस्पताल डिस्पेंसरी चपरासी पियान होता है, कभी आते कभी नहीं आते, वो ये डिस्पेंसरी कोई नहीं। इस बार क्या लग रहा है, ये सारी चीज़ें कौन ठीक करेगा? सरकार करेगी ठीक, क्या कौन करेगा। सरकार तो आप बनाएंगे ना, जब नया, अभी जब वोट डलेंगे साल के आखिर में, तो नई सरकार बनाएंगे या फिर ये जो चल रही है यही रहेगी? जो काम करेगा उनको सरकार बनाएगी, जो काम चलाएगा। मौजूदा सरकार काम कर रही है क्या? क्या कर रही, कोई काम नहीं, आप तो बिल्कुल बेले हैं। तो इस बार क्या बीजेपी, कांग्रेस या कोई तीसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे जिक्र चल रहा है? देखिएगा ना भी, कोई काम वाला बंदा आएगा तो उसके साथ चलेंगे हम। हाँ जी। ठीक है, आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है? क्या सोचना, वो देखते ना। तो जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, वो काम कर रही है क्या? काम कर रही है। हाँ जी। जैसे हिमाचल में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी की सरकार, इस बार कोई तीसरा विकल्प दिखता है आपको? आम आदमी पार्टी जैसे पंजाब में सरकार बनाई, आम उम्मीद नहीं, अपना बंदा होगा कोई तो उनके लिए। अच्छा, इस बार किसकी सरकार फिर? देखते अब, अपना है कोई। आप लोग यहीं से ही हैं? क्या नाम आपका? सुनील कुमार। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार का क्या पता सर किसकी बनेगी, अब तो माहौल तो होगा ना, आप लोग चर्चा तो कर रहे होंगे। अब जब गांव में काम वाम की बारी आती है तो आप किसी नुमाइंदे के पास जाते होंगे, पूछते होंगे, वो कहते हैं कि हाँ जी करवा देंगे, तो थोड़ा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, कांग्रेस का, बीजेपी का? कोई नहीं पूछ रहा था, कोई माहौल नहीं है इधर किसी का, ना कांग्रेस के आ रहे हैं ना बीजेपी के आ रहे हैं, ना कोई पूछ रहा है। तीसरी पार्टी का कुछ दिखता है? वो भी कोई नहीं आ रहा है, उसको क्या देखना है। यहाँ की समस्या क्या है मुख्य? समस्या यही है, सड़क स्वास्थ्य शिक्षा, ये समस्या, और क्या, और कौन सी समस्या होनी है? समस्या पर काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीनों जो मुद्दे हैं ये चुनाव में रहेंगे। और एक बेरोजगारी भी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका मेरा नाम है प्रवीण कुमार। हाँ जी। क्या कह रहे थे आप? कि बेरोजगारी भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी लड़के हैं वो मतलब बेरोजगार, घर पे ऐसे दिहाड़ी लगा रहे हैं वो। कितना पढ़े हैं आप? मैं तो बीएससी कर बैठा हूँ। बीएससी घर बैठे हुए हैं? हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? काम तो मैं गारंटी में काम कर रहा हूँ अभी। हाँ जी। तो ये आपने क्या सरकारी सरकार, आज बीजेपी आई, कांग्रेस आई,
पर ये है कि काम करे, हमें ये सरकार से कोई मतलब नहीं है। नेता काम करने हाँ जी। तो इस बार क्या लग रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि रोजगार कौन सी ऐसी पार्टी देगी, सरकार देगी, या जो मौजूदा सरकार है वो ठीक काम कर रही है? आपने जैसे कहा कि रोजगार तो है ही नहीं इस सरकार में, तो कांग्रेस वापसी करेगी या कोई तीसरा विकल्प? तो ये तो सर जो काम करेगा हम उसी के साथ है। कांग्रेस ये बीजेपी या अदर आम आदमी पार्टी आएगी, वो काम करेगा वही ठीक है। आम आदमी पार्टी का क्या लगता है आपको, कुछ ठीक ठाक लगता है या फिर वो भी उन्हीं के साथ? कुछ भी आवाज़ नहीं है आम आदमी पार्टी का, कोई अभी तक आया नहीं यहाँ पे। टक्कर या बीजेपी और कांग्रेस है। आप भी यहीं से? हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है हमें किसकी बनेगी सरकार? बीजेपी की बनेगी सरकार। बीजेपी की बनेगी। हाँ जी, ये तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दे रहे, काम ही नहीं है कुछ भी। बीजेपी का जो मोदी की वजह से बनेगी ना, बीजेपी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। काम लगते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दूसरा कोई नहीं है। ठीक है। हाँ जी, कैसे हैं सर? करो ठीक है। क्या नाम आपका? आत्माराम। अच्छा, मुझे ये बताइए, मौजूदा सरकार ठीक काम कर रही है? क्या काम ठीक कर रही है महाराज? बेरोजगारी है कि लोग को कोई काम नहीं ऐसा चल रहा है, कोई कुछ नहीं है। तो इस बार क्या लग रहा है, फिर पलटेगी? वो तो पलटेगी अब तो। किसकी आएगी सरकार? जो काम करेगा उसकी आएगी। काम जैसे मौजूदा सरकार बीजेपी की है, हिमाचल में तो इतिहास भी ऐसा रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। इस बार कोई तीसरा विकल्प भी है क्या? वो विकल्प ही है, वो काम ठीक करेगा तो वो ले बन जाएगा। तीसरा बन जाएगा। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के एक और गांव में हैं हम, और ये गांव भी उसी चंबा और भरमौर वाले रोड पे ही पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि यहाँ पर चुनाव को लेकर किस तरीके का माहौल बन रहा है। ये वैसे तो शराब का ठेका है, लेकिन यहाँ पे बस स्टैंड भी है, तो ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? कुलभूषण शर्मा जी। ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं, तो सरकार ने काम वाम किए हैं, दोबारा से चुनने के लिए मौका बन रहा है उनका क्या? मौका तो ये तो जो पब्लिक ही देखे जी, मौका क्या बनेगा? काम ऐसे अगर काम किए हैं, बीजा हुआ वो काटेंगे। काम तो हुए हैं, वैसे हुए भी हैं, थोड़े ना भी हुए हैं। अब नया कैंडिडेट था हमारा, जितना कौन का मतलब था प्रोसेस, जितना कौन की मतलब थी वो उतना उन्होंने किया, ऐसी बात नहीं है। पर थोड़ा पब्लिक भी मतलब थोड़ी रुष्ट भी है, थोड़ी खुश भी है। प्रोजेक्ट के काम लगे हुए हैं यहाँ, प्रोजेक्ट में इतना जो है काम ठीक कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का काम इतना मतलब प्रोजेक्ट में बेनिफिट नहीं मिला पब्लिक को, प्रोजेक्ट की वजह से रुष्ट है, पब्लिक को काफ़ी रुष्ट है। हमारी जो पैदावारी है, फसल है, वो प्रोजेक्ट की वजह से ख़त्म हो गई है। हाँ, और स्लाइड स्लूड वगैरह जो है वो सब प्रोजेक्ट की वजह से है। ये रोड के हमारे बहुत बुरे हाल हैं। चंबा भरमौर रोड देख लो आप, बहुत कंडीशन ख़राब है, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। बाकी बागवानों का बहुत बुरा हाल है, प्रोजेक्ट की वजह से बागवान जो हमारे खेतीहर जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत, किसान लोग जो बहुत परेशान है, इनकी कोई सुनाई नहीं हुई है, इनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। प्रोजेक्ट में जो बाहर के आ रहे हैं, बाहर के काम कर रहे हैं, लोकल को कोई बेनिफिट नहीं मिला है। जो हमारे हाँ जी इनका पेन नहीं लिया है, लोकल के लिए कोई फ़ायदा नहीं दिया है, कोई फायदा। तो इस बार जब चुनाव आएगा तो आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार? क्योंकि हिमाचल में तो एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, इस बार कोई तीसरा विकल्प भी है क्या? तीसरा विकल्प कुछ नहीं बोल सकते हैं इसके बारे में। तीसरे विकल्प के बारे में तीसरा कभी हुआ नहीं है हिमाचल में ऐसा, पर फिर भी देखते हैं वो क्या करती है पब्लिक फैसला। अभी कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेंगे, जब कैंडिडेट अगर। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? ललित शर्मा जी। ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? अभी तक तो कुछ भी नहीं, ऐसा काम के ऊपर निर्भर होगा, जैसा काम हो वैसे वोटिंग होगी। काम तो 4.5 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, आप कह रहे हैं कि काम पे निर्भर करेगा। 4.5 साल में कुछ किया नहीं क्या ऐसा? किया पर इतना ज़्यादा कुछ नहीं किया। हाँ, पब्लिक खुश नहीं है। आपको लगता है कि जो बचे हुए कुछ महीने हैं उसमें काम हो जाएगा? बड़ा मुश्किल है, 4.5 साल में नहीं हुआ, भी बचे 5-6 महीने का होगा, क्या कुछ नहीं इस होगा। बार क्या लग रहा है फिर, अब जब चुनाव आएंगे तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा कुछ इतिहास रहा है हिमाचल का, इस बार कोई तीसरी पार्टी भी है क्या? ये तो पब्लिक पर डिपेंड है ना जी। जो पब्लिक करेगी वो अच्छा है। यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं वो बता दीजिए। यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, टॉयलेट की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या। हमारे इलाके में 1 महीने में 1 हफ्ता में अंधेरे में रहना पड़ता है यहाँ पे, तो बिजली की तो बहुत ज़्यादा समस्या है ना हमें। हाँ, पानी की समस्या जो है बहुत ज़्यादा। ये तो खुद लोकल जाके यहाँ पानी को ठीक करते ना, अदरवाइज ऐसा पानी को कुछ नहीं है यहाँ पे। सरकार के नुमाइंदे जो है वो नहीं आते? नहीं, कोई नहीं पूछता, नहीं आता है। हाँ जी, आइए आप, क्या नाम है आपका? परविंदर शर्मा। परविंदर, मुझे ये बताइए कि आप युवा हैं, तो युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा तो सर बेरोजगार है, सड़क पे आपके सामने देख लो ये हालत है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है,
6 साल का policybazaar.com का एक्सपीरियंस है, HR। यहाँ पर खड़े हैं, ये गाड़ी में दिहाड़ी लगाते हैं, दुकान है छोटी सी। बल्कि हमें कहीं आपने सरकारी नौकरी के लिए कभी अप्लाई नहीं किया या वैकेंसी नहीं निकली? वैकेंसी आती कहाँ है, एक वैकेंसी आती है, हज़ारों जाते हैं। वहाँ भी हेलो होता है, जिसकी सिफारिश है वो जाएगा, वो काम करेगा। तो बेरोजगारी जो है वो समस्या है। तो इस बार युवाओं के लिए ये मुद्दा रहेगी क्या चुनाव में, बेरोजगारी? हम देखते हैं बातें बहुत करते हैं लोग, लेकिन सब भूल जाते हैं चुनाव के वक्त। फिर बिल्कुल सही बात है, जब चुनाव आएंगे तब तो बड़े बड़े नेता आएंगे हमारे पास, जी आपकी समस्या प्रॉब्लम जो सारी सॉल्व होगी। ये जो चौक है यहाँ पे हमने 6 पंचायतें डेली टच होती है यहाँ पे, तो हमने मांग की थी एक शौचालय की, 5 साल में वो शौचालय नहीं बना अभी तक। ये पानी जो सामने देख रहे हैं आप, ये हमने खुद लगवाया है, IPH ने एक बार लगा के गए, उसके बाद मेंटेनेंस हम खुद देखते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती है सर। हमने अपने घर के लिए काम नहीं करवाना है, हमने तो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, सेवा के लिए बैठे हैं, तो पब्लिक खुश नहीं है तो इसका मतलब है कि बहुत सारी समस्याएं रही। इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि हिमाचल में एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार जो अब चल भी रही है, सरकार से इस बार क्या कोई तीसरी पार्टी का भी दिखता है क्या कुछ? नहीं, पार्टी से हमें कुछ नहीं, मतलब हमें चाहिए लीडर अच्छा। सरकार कोई भी आए, पार्टी कोई भी है, हमें काम करने वाला बनना चाहिए जो काम करे। सरकार से कोई मतलब नहीं, आप सरकार भी वैसी है, बीजेपी भी वैसी, कांग्रेस भी वैसी है, सरकारें सभी बराबरी होती है। बल्कि जो लीडर होते हैं लोकल, वो सही होना चाहिए, बिल्कुल वो काम करने वाला होना चाहिए, लोगों की समस्या जानने वाला होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब एक बार बन गया, अपना घर बना लिया है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, वो नहीं होना चाहिए। आपके सामने रोड की हालत देख लो, हमने गाड़ियाँ ली है, 1 साल में गाड़ियों के पूरे सस्पेंशन जो पूरा हिल गया हुआ है। तो ये जो सड़कें हैं वो कांग्रेस के सरकार में भी ऐसी थी या अब खराब हो गई? जब से मतलब जब से मैं अपने स्टडी कर रहा हूँ, जब से मैं होश संभाला है, तब से तो सड़कें वैसे की वैसी ही है। इन पे काम नहीं हुआ? बिल्कुल काम बिल्कुल नहीं हुआ। बजट तो लाखों करोड़ों के हिसाब से आता है, जाता कहाँ है बजट? हो हिमाचल में सबसे ज़्यादा बजट जो सड़कों के लिए ही है, वो तो कॉन्ट्रैक्टर ही खा रहे हैं ना। ठीक है, कह रहे कि सड़क की है, रोजगार की है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जोगिंदर कुमार है। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या तो ऐसी है, देखो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। हाँ, रोडों का बहुत बुरा हाल है। आगे करते लाला के साथ बात, आ जाओ। नहीं, आप ही बताइए ना। तो रोड का तो दिख गया, और क्या क्या समस्या है? समस्या ऐसी है, जाओ लाला जी और वो तो फर्क है ना, वो तो अब नेता हो गए होंगे। वो फिर नेता वाली बात करेंगे तो फिर हम कैसे करेंगे? हम तो आप पब्लिक बताएगी ना बात। तो मुझे ये बताइए, जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? किस पार्टी की आपको लग रहा है कि माहौल बनना चाहिए? सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी काम अच्छे, कोई अच्छा लीडर हो, यानी कि सभी की वो करो, तो वो नहीं तो ऐसे पार्टी तो कोई भी ठीक ही है, पर लीडर नहीं अच्छे कोई भी। हाँ, इस बार कांग्रेस, बीजेपी या कौन? इस बार तो पता नहीं, आने वाले टाइम पे लगेगा पता। हाँ जी, यहाँ है लाला जी, कहाँ है? हाँ हाँ जी, कैसे हैं आप? क्वाइट वेल राइट, ठीक है महाराज। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंजाराम है सर। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव को लेकर आप तमाम लोग क्या सोच रहे हैं? इस बार किस पार्टी का माहौल बन रहा है? माहौल तो पता नहीं, जो भी पार्टी आती है वो काम ही नहीं कराती है। पहले कांग्रेस ने काफ़ी काम कराया, उसके बाद नहीं 10 साल हो गए, सड़कों का बुरा हाल है। जहाँ तक सड़कें पंचायती गाँव में, वो वही कोई ठप की ठप है। यहाँ हमने कई प्रस्ताव भेजे ना, टट्टी के लिए बड़ी बड़ी मुश्किल है। कम से कम 50, 10, 12 हुआ 15, 20, 40 गाड़ियाँ आती हैं। तो आपके अमेरिका से लेकर सारे मनमेश की यात्रा होती है, तो लेडीज बहुत ख़राब होती है। एक छोटी टट्टी मैंने 2-3 बनाई थी पहले, वो चलेगी। यहाँ बड़ा एरिया था, स्लाइड हुआ था बड़ा भरना, कई बड़ी बड़ी टॉयलेट की दिक्कत मेनली यहाँ पे रहती है ना, बड़ी ज़बरदस्त। लेडीज आती है बेचारी, कहाँ बैठती है, इधर उधर जाती है। सेंटर प्लेस है, पानी की बुरी हालत होती है। गर्मी में पानी और कभी दरिया से लाते हैं, दूर दूर से लाते हैं, वो फाड़ देते हैं। बहुत बुरा हाल है, पानी का भी बुरा हाल है। विधायक MLA जब चुन जाते हैं तो उन लोगों से क्या शिकायत या प्रशासन? जो अपने पैसे की मौज लेते हैं, पैसे घुमाते हैं, और वो कहाँ आते हैं, वो उस सब हमारे पाँव छूते हैं। हम भी रहे राजनीति में शुरू से ही, प्रधान रहा हूँ मैं, सरपंच रहा हूँ, न्याय पंचायत का बड़ी पुरानी दुकान है, 56 साल हो गए।
मेरा लड़का भी रहा है प्रधान, मेरी घरवाली भी वार्ड मेंबर ही है 5 साल। सब बचपन से लेकर हम देखते हैं, फिर कहते हैं कुछ नहीं, मोदी ने क्या किया, 2-4 काम ठीक किए तो बाकी सारे टट्टी चौड़ कर दी। कहता था मुझे 60 दिन दो, मैं 60 दिन में सारा 60 साल का गंद मुका दूंगा कांग्रेस का। जो भी लगाए थे कांग्रेस ने पूरे वही चला हुआ है, सारा धंधा उसी के ऊपर चला रहे हैं सारा धंधा। बाकी की अपनी मौजें ले रहा है, खा पी रहा है, मस्त है। यहाँ लोगों के बुरा हाल है, थोड़े को ठगता है। सिलेंडर का रेट देखो आप, ये तेल डीजल और पेट्रोल का हालात देखो। 50 रुपए कल बढ़ भी गए ना। जो बेरोजगार आदमी थे ना वो अब मर रहे हैं सारे। उन्होंने गाड़ी में ले रखी और जो 30, 35, 40 रुपये लीटर था मेरे सामने 10 साल पहले, अब वो 100 रुपये 90 रुपये हो गया। तो कैसे चलाएं? एक टैक्स देखो 25 हज़ार का गरीबों के ऊपर थोप दिया टैक्स। फिर GST लगा, हमारे जो भी माल आता है हमारे ऊपर डबल GST देती है। मैं बिल दिखाता हूँ आपको। तो ये जो तमाम आपने समस्याएं इतनी बताई, तो ये दूर कौन करेगा? आपने कहा कांग्रेस से कर सकते हो। हाँ, मैं ये इसी पे आ रहा हूँ ना कि चुनने के लिए तो अब मौका आ रहा है आपके पास। इसी साल के आखिर में चुनाव होंगे। आपके पास 2 विकल्प थे हमेशा से हिमाचल प्रदेश में, एक बीजेपी का और एक कांग्रेस का। कभी कभार एक तीसरा तर आया था, CPIM का जब आया था, 1-2 सीटें उन्होंने निकाली थी। लेकिन अब जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो लोग कहने लगे कि हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो आम आदमी पार्टी। पता नहीं ना, अब पहली दफा तो आ नहीं सकती। अब तो लड़ाई होगी बीजेपी और कांग्रेस की, या शायद वो कुछ सीटें ले जाए। हम पंजाब के भी रहने वाले हैं, मेरी जमीन जगह घर बार पंजाब में भी है, दुनेरा में। वैसे तो अमृतसर अभी मेरा कोठी है, घर है, मेरा भाई का लड़का पुलिस में है। तो ये अब तो एकदम थोड़ी बन जाते हैं, पैसे वाले भी नहीं बनते। हमारे यहाँ कई खड़े हुए ना बड़े बड़े पैसे वाले, जिन्होंने कंपनियां खाली कर दी, वो भी हार गए। अब ये तो इस बार आपको क्या लगता है कि यहाँ हिमाचल में कोई तीसरा विकल्प ढूंढ रही है जनता, या फिर इन दोनों पार्टियों के साथ ही जाएगी? अभी कोई पक्का पता नहीं, हम ऐसे झूठ नहीं कहते, लेकिन ढूंढ का बता दीजिए अपना। रगड़ा लगे तो ठीक है, तीसरी पार्टी आए तो जो दूसरे अगले 6 महीने ये चला गया ना केजरीवाल पंजाब में ठीक काम चला गया, या दूसरा जो आजकल बनाया मान सिंह है तो वो ठीक चलाया गए ना, तब तो यहाँ बदल जाएगा चीज। मैं पाई से कहता हूँ, अगर ये नहीं चला गया तो फिर कांग्रेस उसका लड़ाई या त्रिशंकु बनेगी। पंजाब पे निर्भर करेगा कि अगर पंजाब में काम अच्छा किया आम आदमी पार्टी ने तो हिमाचल में जो है वो उसके पक्की है, क्योंकि दुनिया बदलाव भी चाहती है। हाँ, नहीं तो आपने ये तमाम इतने सारे चुनाव देखे हैं आपने, इन चुनाव में क्या डिफरेंट लगा आप में? अब जब बीजेपी की सरकार जब नरेंद्र मोदी के अंडर में यहाँ हिमाचल में आई है, जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने, उससे पहले कांग्रेस थी, उससे पहले बीजेपी थी। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस ने बहुत जगह जगह सड़कें बनाई, स्कूल को लाए, पुल बनाए, ये गरीबों को पैसा दिलाया, पेंशन लगाई, हर चीज किया इन्होंने। सब को उसी के ऊपर तो दूसरा ये धंधा चल रहा है। अभी तो जयराम ठाकुर ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। वो कहा कि वृद्धा पेंशन तो 5-6 हज़ार का बिल आया मेरा अभी अभी नहीं आई। हाँ, अभी मेरे को 5-6 हज़ार का बिल आया, अभी 0 आया हमारा बिल। देखो ये अभी आया होगा ना, देखो तो आया 5-6 हज़ार का। ये देखो, ये यूज यूनिट करते हैं। एक बिजली से थोड़ा चलेगा फायदा, और भी बड़ी बड़ी चीजें हैं। नहीं तो यहाँ पे जैसे सड़क व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं हुई, गाँव नहीं, सड़कें भी बड़ी बड़ी खराब है जगह जगह ना। खासकर गांव के लोग जो है ना वो बड़े परेशान हैं। जो पहले बनी 10 साल पहले वही ठप है। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि सड़कें तो बहुत बुरी हालत है। सड़कें तो सर मानता हूँ, पर स्लाइड एरिया ना, अब तो काम तो हर जगह चला है, कोई रोड नहीं है जहाँ काम नहीं चला हुआ है। अब हर रोड पे जाओ वहाँ पे काम चला हुआ है। मुझे एक युवा मिला था, बोला रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। रोजगार कंपनी लगी हुई है, दुनिया जान का रोजगार तो हमारे भरमौर में। पैसे देते भाग जाते हैं साले राम जी, कहीं भागे कहीं चले, हमें नहीं दिया। कंपनियां बड़ी तोमर कंपनी है, मैं बताता हूँ आपको। ये तोमर कंपनी के डंगे डुंगे लगाए, नहीं दिया, 28-30 हज़ार मेरा खा गया। तो सड़क का जो काम चल रहा है वहाँ पे मैंने देखा राजस्थान के बहुत सारे मजदूर, क्यों आप लोगों को काम नहीं देते, या मतलब बाहर से लेबर सस्ती पड़ती? पैसे नहीं देते। मैं लड़के तो मैंने काम कराया, मैंने तो वो दिए थे, किराए पे दिया था। यहाँ फार्म मकान दिया था, 6-7 महीने हो गए ना, तो उन्होंने किराया दिया ना तो दिए। 28-30 हज़ार वो भाग गए। वो कहते हमको, अब वहाँ कोई ये तोमर कंपनी वाला आया था, कहता 10 हज़ार मेरे से लेके भाग गया। मैं क्या करूँ, मैं पुलिस रिपोर्ट खा के दे दूंगा आपको। एक हम गरीब आदमी है, मेहनती आदमी है। 28-30 हज़ार भगवान के मेरा खा, 3-4 लड़के और थे, 5-6 हज़ार मुझे तंग करते हैं कि आप दो हमें पैसे, मैं कहाँ से दूँ? यानी यहाँ पे काम की तो कमी है, ये तो मानना पड़ेगा। दूसरा ये है कि सड़कों का, वहाँ के कश्मीर के लोग काम कर रहे हैं इधर आके, बड़े बढ़िया। हमारे लोगों को पैसे नहीं देते, ठग जाते हैं, देते नहीं है, भाग जाते हैं ठेकेदार। क्या करें फिर हम?
इस बार चुनाव में फिर क्या करेंगे आप लोग? अब देख कर देंगे, अब जो वो करेंगे, अब अभी आएंगे ना चुनाव तो देखेंगे क्या माहौल बनता है। हाँ, हम तो ठीक कहते, हमें नहीं निष्पक्ष आदमी, हमें जरूरत नहीं, हमें तो बड़ा भाई तंग किया इन सरकारों ने। अगर बीजेपी ये अगले 5-6 महीने में काम कर देती है आपके जो पेंडिंग काम है तो तब तो चलो देंगे, फिर तब भी हमें साथ नहीं देंगे, क्योंकि हमारे साथ बड़ा गलत व्यवहार किया इन्होंने। मुझे पता है ना जो जो मेरे साथ इन्होंने किया है। ठीक है, मेरे साथ क्या हो रहा है, गाँवों में भी बड़ा कुछ किया। तो आपको लग रहा है कि काम ठीक हो रहे हैं? मेरी नजर में तो हो रहे हैं। अब जैसे 2 साल कोविड में निकले तो मोदी ने मुफ्त राशन दिया हर बंदे को। थोड़ा थोड़ा 2-2 किलो यार, एक महीने का 2 किलो चावल दिए पर हेड, और मैं भी नहीं बोल रही थी, मेरे पे खड़े टांगे लगा दी इन्होंने। ये तो चलो जो मर्जी बोले, हम सच्चाई बताते हैं अपनी। मेरी पंचायत में 700-800 की बात दी है मेरे डिपो की, उसमें 119 आदमी को दिया, वो 202 रुपये किलो और 3 रुपये किलो कणक, बाकी तो सबको महंगे रेट पे दिया। मेरे को मुफ्त खाया मैंने। जैसे बीजेपी अक्सर ये कहती है कि मुफ्त की राजनीति तो दूसरे करते हैं, हम तो काम की राजनीति करते हैं, तो मुफ्त वाला तो अब बीजेपी भी मुफ्त दे रही है किसानों को। कोविड था, कोविड में ऐसे ही बंदे फंस गए थे जैसे हम लोग थे, तो सरकार की बात से हमें मुफ्त राशन मिला, तो खाने वाले बने क्या कमाना दोस्तों। 2 साल तो ऐसे गए कोविड में। आपको लगता है कि ये जो तमाम काम किए इस पे बीजेपी रिपीट करेगी यहाँ पे हिमाचल में? जी जरूर। तो ये तमाम लोग थे। मैंने पहले भी कहा कि भरमौर से हम चंबा की तरफ वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में ये हमें गांव दिखाई दिया और यहाँ पे हमने तमाम लोगों की राय जानने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की कि यहाँ के लोकल मुद्दे क्या है और यहाँ की समस्याएं क्या है जो अभी तक सरकारें दूर नहीं कर पाई। और आने वाले चुनाव में वक्त है, लेकिन इसी साल के आखिरी में है, क्या उस वक्त तक जो है ये बीजेपी की सरकार इन तमाम समस्याओं को दूर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।